सभी बच्चों को मेरे तरफ से नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राम राम। मैं आज आपको BS के रामानुजन चैनल में मैं विजय मौर्य परीक्षा की तैयारी आप कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस प्रकार कम समय में अपने परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी करेंगे जिससे आपका परसेंटेज बहुत अच्छा आ जाए, बहुत आगे बढ़ें आप। क्योंकि आजकल परसेंटेज का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो आप अपनी परीक्षा 2021 में जो परीक्षा देंगे उसकी तैयारी किस प्रकार करें, इसके लिए आइए आपको हम बताते हैं। आप जो है कितने विषय पढ़ते हैं उस विषय की एक सूची बना लें। सभी विषयों की सूची बनाने के बाद आप घर में अपने कार्यों को करने के बाद, भाई घर के और भी तो कार्य हो सकते हैं, माता पिता कहेंगे, भैया कहेंगे, दीदी कहेंगी, बुआ कहेंगी, आंटी अंकल बाबा दादी, कोई तो कहेंगे ना। सबके कार्यों को करिए, सबकी बातों को मानिए, सुनिए। बिल्कुल आप बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, परिवार के सभी सदस्य आपको बहुत मानते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसलिए मानते हैं कि आप अपने परिवार के सभी लोगों की बातों को मानते हैं, उनके कहे हुए कार्यों को करते हैं, उनके बताए हुए मार्गों पर चलते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं आप अपनी परीक्षा की तैयारी साथ साथ कैसे करेंगे। परीक्षा की तैयारी के लिए प्रमुख रूप से आप अपने विषय की सूची बना लें और यह देख लें कि घर के माने गृह कार्य, अन्य कार्यों को, अपना शिक्षा का छोड़ के अन्य कार्यों को करने के बाद आपको कितना टाइम बचता है पढ़ने के लिए। उसके लिए आप जो है एक समय सारणी तैयार कर लें। जैसे हिंदी हिंदी आपको बहुत आती है, बहुत अच्छी जानकारी है आपकी, आप बिना पढ़े पास हो सकते हैं, तो पढ़ के पास होइए ना। बिना पढ़े यदि आप 60% ला सकते हैं, 70% ला सकते हैं, तो पढ़ के 90%, 95%, 98%, 99%, जिसको 99% कहते हैं, 100 में 100 लाइए ना, क्या दिक्कत है। बहुत अच्छी बात है कि हिंदी सबको आती है। एक चीज़ और ध्यान से सुन लें, हिंदी सबको आती है, हिंदी में ही बहुत बच्चे बहुत कम अंक पाते हैं। ऐसा इसलिए वो ये मान बैठते हैं कि मुझे सब कुछ आ रहा है, मुझे तो ये विषय बहुत आसान है, मैं तो इसे ऐसे कर लूँगा, हम तो एक दिन में पढ़ के परीक्षा दे लेंगे, हमको तो ये सब कुछ आ रहा है, क्या इसमें पढ़ना है, जीवनी न देखना है, रचनाएं न देखनी है, पाठ को एक बार पढ़ लेंगे पूरा पाठ हमको तैयार हो जाएगा। लेकिन करके देखें। आज अपनी बारे में आप सोचें, क्या हिंदी के 4 लेखकों का जीवन परिचय याद रखें? क्या उनकी रचनाओं को जानते हैं? क्या उनके कार्यों के बारे में, उनकी क्रिया शैली, उनकी भाषा शैली, उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, महत्वपूर्ण घटनाओं को आप जानते हैं, सुने हैं, पढ़े हैं? नहीं ना, तो फिर आप तो पीछे छूट गए। इसलिए अंग्रेजी विषय का एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हिंदी आपको आती है तो आधे घंटे का बना लीजिए। इंग्लिश आपको, इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, 40 मिनट का बनाइए, 1 घंटे का बनाइए, 1.5 घंटे का बना लीजिए। गणित यदि पढ़ते हैं तो गणित, जिसको मैथमेटिक्स कहते हैं, उसके लिए भी 1 घंटे का टाइम बना लीजिए। साइंस विज्ञान का बना लीजिए, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का बना लीजिए। गृह विज्ञान यदि कोई बच्ची पढ़ती है, कोई विद्यार्थी हमारा पढ़ता है, बालक वर्ग भी पढ़ते हैं, गृह विज्ञान के लिए भी आप एक टाइम टेबल बना लीजिए। और संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत में रूप, लकार, पांचों लकार और अनुवाद बनाने के नियम इत्यादि को पढ़ लें।
चित्रकला पढ़ते हैं, नहीं रोज 2 दिन 3 दिन 4 दिन सप्ताह में एक फिगर एक चित्र जरूर बनाएं। आइए मुख्य विषय पर। यदि साइंस के हैं तो गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, ये मुख्य विषय हैं आपके, जिसमें विज्ञान में देखिए 3 पार्ट है आपके, बायोलॉजी है, रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है। तो भौतिक में तो आपको न्यूमेरिकल से आते हैं, लगा लेंगे। रसायन की तैयारी, उसमें इक्वेशन भूल जाता है, समीकरण भूल जाता है, तो थोड़ा उसको तैयारी कर लें। बायोलॉजी के बारे में देख लें, बायोलॉजी में जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और आपके 10 में तो टोटल पढ़ना है आपको। तो इस प्रकार से एक समय सारणी बना लें कि हमको कितने घंटे पढ़ना है। मान लीजिए आप 1-1 घंटे का बना लिए, आपके पास टाइम बच जा रहा है, अभी आपको पढ़ने के लिए समय बच जा रहा है, वो टाइम टेबल 1.5 घंटे का कर लीजिए, 2-2 घंटे का कर लीजिए। एक विद्यार्थी को अधिक अंक प्राप्त करने के लिए कम से कम 8 घंटे घर में पढ़ना होगा। 12 घंटे का टाइम, 12 घंटे में 8 घंटे, 4 घंटे निकाल दीजिए। यदि और एक चीज और जान लें, इस समय, ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है। इस समय न ज़्यादा ठंडी है न गर्मी है, आप अपने रूम में एकाग्र होकर बैठ जाइए। बिल्कुल वहाँ लोग बातें ना करें। घर परिवार के अगर कोई सदस्य आपके पास बैठ के बात करते हो तो कह दें कि अंकल या पापा या मम्मी या दादी या बुआ, थोड़ा सा आप लोग किनारे हो जाएं, हमको पढ़ने दें। एकाग्र होके पढ़िए। इधर आप अगर 9 बजे तक पढ़ते हैं, 10 बजे तक पढ़ते हैं, 10:30 तक पढ़ते हैं, या आपको 9 बजे नींद आ जाती है, चलिए कोई बात नहीं, खाना खा लिए सो लिए। सुबह में आप जगिए समय से, 2 बजे जग जाइए, 3 बजे जग जाइए, 3:30 बजे जग जाइए। अलार्म लगाते हैं, अगर नींद आपकी खुलती है, आप पुनः अलार्म बंद करके आप सो जाते हैं तो 2 बार अलार्म लगाइए। एक 10 मिनट के अंतराल पर लगा लीजिए। एक बार अलार्म बजा, आपने बंद कर दिया, अलार्म फिर बजेगा, उठ जाइए। 2-3 दिन की बात है, यदि आप 2-3 दिन समय से जग गए, बिल्कुल उस समय आपकी नींद खुल जाएगी। एक और ट्रिक आपको बता रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो जब सोने जाइए, मतलब नींद आपको लग रही है, सोते समय उनका ध्यान करिए और कहिए, हे हनुमान जी, हे मेरे इष्ट, आप मुझे पढ़ने के लिए 2 बजे जगा दीजिए। सबसे बड़ा अलार्म है, जान लीजिए। एकदम आपकी नींद 2 बजे खुलेगी, भले ही आप उठ के पढ़ें या न पढ़ें। आप जग जाएं, आप फिर सो जाएं, तो जगाने वाले का दोष है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके घर परिवार के सभी लोग ये जानते हैं, सभी लोग सोचते हैं कि हमारा लड़का अच्छा अंक लाएगा, आगे बढ़ेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा। बिल्कुल आप बनोगे। आप अपने मन में बेटा ये ना सोचिए ना कि हम ये चीज़ नहीं बन सकते, हमारे अंदर ये गुण नहीं है। कोई भी विद्यार्थी अपने माँ के गर्भ से, या जिसे कह लीजिए जन्मजात, जन्म से पहले जन्म लिया, सीख के नहीं आता है। उदाहरण स्वरूप एक अभिमन्यु जी थे महाभारत में, अर्जुन के लड़के, जिन्होंने माँ के गर्भ में युद्ध करने के लिए, जो चक्रव्यूह की रचना होती है उसमें 7 द्वार होते हैं, तो 6 फाटक को तोड़ने के लिए जाने थे, 7वां फाटक तोड़ते समय उनकी माँ को नींद आ गई और वो सो गए, नहीं जान पाए। तो वो एक विकल्प है, एक 100 में एक, लाखों में एक ऐसा है जो माँ के गर्भ में है, जान लिए। नहीं तो सभी विद्यार्थी, सभी आईएएस अधिकारी, सभी अध्यापक, सभी इंजीनियर, सभी डॉक्टर आप ही के जैसे विद्यालय में पढ़ के, घर पे मेहनत करके, घर पे पढ़ के अपनी नौकरी पा गए, जो आज आराम कर रहे हैं। एक और चीज़ जान लीजिए, आराम तो किसी को नहीं है बेटा, किसी को आराम नहीं है। नौकरी नहीं पाए हैं तो नौकरी पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, नौकरी पा जाएंगे तो नौकरी के कार्यों को करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। जैसे डीएम साहब सो रहे हैं और उनके जिले में हत्या हो गई, तुरंत डीएम साहब को पहुंचना है। एसओ साहब सो रहे हैं, उनके क्षेत्र में, उनके थाने के अंदर कहीं कोई घटना हो गई, खाना खाने बैठे हैं, खाना छोड़ के दौड़ना पड़ेगा। जाते हैं, जाएंगे, उनकी ड्यूटी है। कब आराम है? मनुष्य जीवन पाए हैं तो आपको आराम करने की जरूरत नहीं है।
ऐसा कार्य कर जाइए, इतना मेहनत कर जाइए उन क्षेत्रों में जिससे लोग आपके नाम को लें, आपको धन्यवाद दें। पैसा तो सब लोग कमाते हैं, पैसा तो सब लोग कमाते हैं। आप जान लीजिए, कोई भी व्यक्ति पैसा कमाता है तो अपने लिए नहीं कमाता है। ये बहुत मुख्य पॉइंट है बेटा, याद रखिएगा। कोई बंधु, कोई भाई हमारे सुन रहे हो, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। कोई भी व्यक्ति पैसा कमाता है तो अपने लिए नहीं कमाता है। किसके लिए कमाता है? परिवार वालों के लिए कमाता है, बीवी बच्चों के लिए कमाता है, माता पिता के लिए कमाता है। क्यों? उदाहरण ले लीजिए, यदि उसको 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो सोचता है कि यहाँ चाय नहीं पियेंगे, चल के वहीं चाय पी लेंगे। और वहाँ पहुँचता है तो सोचता है क्या चाय पिएं, कहीं पानी पी के काम चला लेता है। कपड़े खरीदने होते हैं तो सोचता है पिछले साल का कपड़ा है, अभी फटा नहीं है, उसी से काम चल जाएगा। जूते हैं, जूते खराब हो चुके हैं, लेकिन सोच रहा है तब तक इसी से काम चल जाएगा। अगर लड़का अपना कह दे, पत्नी कह दे, माँ कह दे, पिताजी कह दें, भैया कह दें, हित मित्र रिश्तेदार कोई कह दे कि 10,000 रुपया दीजिए, बहुत ज़रूरत है, कहेंगे 10,000 नहीं 20,000 ले लीजिए। और उसके बाद कोई घटना हो गई, वो नहीं रहे तो क्या वो पैसा अपने लिए कमाए? नहीं कमाए। उस पैसे का सुख किसने भोगा? दूसरे ने। तो आपको परीक्षा में अधिक अंक लाना है, ये मन में ठान लीजिए, एक समय सारणी बना लीजिए और उसी के अनुसार पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, हम आपके साथ हैं। फिर कोई परेशानी होती है बिल्कुल आप हमको कॉल करके बताएं, मिस कॉल दें हमको, अपनी सूचना हमें दें और उस सूचना का उत्तर हमसे ले लें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार, जय हिंद।